अस्सलाम वालेकुम। फ़ॉरेक्स में लीवरेज क्या है? लीवरेज को आम ज़बान में हम बयाना भी कहते हैं। जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं कि एक मेयरी लॉट में 1 लाख यूनिट होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ख़ुद इस खती रकम की सरमायाकारी करनी होगी। इस सिलसिले में आपका ब्रोकर आपकी मदद करता है। मुख्तलिफ़ ब्रोकर मुख्तलिफ़ अक़साम की लीवरेज मुहैया करते हैं, जिनकी मिसाल मंदरजा झैल है। 1:100, 1:200, 1:300, 1:400, 1:500। यहाँ तक कि कुछ ब्रोकर 1:3000 की भी लीवरेज मुहैया करते हैं। 1:100 की लीवरेज आपने हासिल की है तो इसका मतलब है हर एक 100 के बदले आपका $1 लगेगा बयाना के तौर पर। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 1:100 की लीवरेज है, आपको मतलूबा तजारती साइज़ का 1% फ़राहम करने की ज़रूरत होगी। बाकी 99% आपका ब्रोकर तजारत को मुकम्मल करने के लिए शामिल करेगा। अगर आप 1:50 की लीवरेज मुंतखब करते हैं तो आपको तजारती साइज़ का 2% फ़राहम करने की ज़रूरत है। अब इसका क्या मतलब है? मिसाल के तौर पे एक चीज़ $100 की है ना, तो जहाँ पे आप कोई चीज़ $100 की है ना, उसको ख़रीदने के लिए एज ए मार्जिन आपका $1 लगेगा, तो वह आप चीज़ परचेज़ कर लोगे। अगर आपकी लीवरेज 1:50 की है, वही चीज़ जो $100 की है ना, उसको ख़रीदने के लिए आपके $2 एज ए मार्जिन लगेंगे। ज़रा सोचिए, ब्रोकर ताजों को फ़ायदा क्यों देते हैं? इस सवाल का जवाब बहुत मुनासिब है और फ़ॉरेक्स में लॉटों के साइज़ काफ़ी बड़े हैं। कम से कम पोजीशन का साइज़ 0.01 लॉट है। यूरो USD की 0.01 लॉट में 1000 यूनिट यूरो के होते हैं। हर कोई ख़ास तौर पर शुरू में इतनी रकम से तजारत नहीं करना चाहेगा या वो नहीं कर सकता। इसके नतीजे में ब्रोकर ताजों को मौका फ़राहम करते हैं कि वो इस तरह की तजारत के लिए रकम का छोटा सा हिस्सा इस्तेमाल करें। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं पावर ऑफ लीवरेज। मिसाल के तौर पे आपके पास अगर $100 का कैपिटल है और आपने अगर लीवरेज 1:20 की सिलेक्ट की है, तो आपकी जो बाइंग पावर है वो $2000 होगी। मतलब जितनी लीवरेज होगी ना, जितना आपका बैलेंस होगा ना, डिपॉजिट होगा, जितनी आपने लीवरेज सिलेक्ट की होगी ना, उससे मल्टीप्लाई कर दें। अब $100 मल्टीप्लाई बाय 20 करें तो $2000 की आपके पास परचेजिंग पावर होगी। अगर यही लीवरेज आप 1:50 की सिलेक्ट करते हैं तो आपकी परचेजिंग पावर $5000 की होगी। अगर यही आप 1:100 की लीवरेज सिलेक्ट करते हैं तो आपकी जो परचेजिंग पावर है वो $10,000 की होगी। अगर यही आप 1:500 की लीवरेज सेलेक्ट करते हैं तो यही आपकी परचेजिंग पावर, बाइंग पावर जौन सी होगी वो $50,000 की होगी। अब आप इधर ये सोच रहे होंगे कि अगर लीवरेज से हमारी बाइंग पावर इतनी ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है तो हमें ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है? ऐसी बात नहीं है। लीवरेज का फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। लीवरेज का फ़ायदा इसलिए होता है कि आपका अकाउंट छोटा है, आप 1:20 की या 1:50 या 100 की लीवरेज को सिलेक्ट करके तो आप एक रीज़नेबल अमाउंट में परचेजिंग कर सकते हैं। मतलब आप यूरो को परचेज़ कर सकते हैं, आप गोल्ड को परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 50,000 की परचेजिंग कर दो $100 के अकाउंट के ऊपर। अगर आपको फ़ायदा हुआ तो फिर तो आपका अकाउंट ट्रिपल 10 गुना ज़्यादा, 20 गुना ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर वही मार्केट आपकी मुखालिफ सिमत में गई तो एक झटका भी नहीं लगेगा, क्योंकि $100 तो आपका वैसे है, आपने परचेजिंग $50,000 की है। अब आपका $100 का अकाउंट है और आपने $50,000 की बाइंग की हुई है, तो $100 का अकाउंट 50,000 की बाइंग का बोझ कैसे बेयर करेगा? मार्केट अगर आपके हक़ में आ गई फिर तो समझ में आता है, ठीक है, लेकिन जैसे ही मार्केट आपकी मुखालिफ सिमत में गई तो आपके अकाउंट को एक झटका भी नहीं लगेगा, आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा। तो इसलिए लीवरेज को हमेशा अपने अकाउंट के हिसाब से सिलेक्ट करना चाहिए और उस हिसाब से ही आपको जो भी चीज़ आप बाय कर रहे हो उस हिसाब से अपने अकाउंट के हिसाब से आपको बाय करना है। ऐसा नहीं है कि $100 है, परचेजिंग पावर आपके पास 50,000 की है तो 50,000 की ही बाय कर लो। तो अपने अकाउंट के हिसाब से आपने उसको परचेजिंग करनी है। जैसे वो कहते हैं ना कि चादर देख के पाँव फैलाना, जितना आपका अकाउंट है उस हिसाब से आपने ट्रेड करनी है। लीवरेज का ये फ़ायदा है कि लीवरेज की ही वजह से हम इस मार्केट में इंटर हो सकते हैं। अगर लीवरेज के कंसेप्ट को ख़त्म कर दिया जाए तो जो इसमें सबसे छोटी इकाई लॉट है ना, वो 0.01 की है। 0.01 में 1000 यूनिट होते हैं करेंसी के। मिसाल के तौर पे हमने यूरो USD को ख़रीदना है तो हमें
1000 यूरो ख़रीदने के लिए हमें एक्चुअल अमाउंट पे करनी पड़ेगी जो भी उसका रेट चल रहा होगा। तो लीवरेज की वजह से हम ख़रीद सकते हैं। अगर लीवरेज के कंसेप्ट को ख़त्म कर दें तो हम कभी भी इतनी बड़ी लॉट 1000 यूरो की नहीं परचेज़ कर सकते। तो फिर हम वैसे जो रवायती किस्म की करेंसी एक्सचेंज है, जो करेंसी शॉप्स बनी हुई हैं, फिर हम उसका बिज़नेस कर लें, फिर ये वही हैवी इन्वेस्टमेंट वाला बिज़नेस हो गया। तो इसी लीवरेज की वजह से हम कम पैसों में इसमें इंटर हो सकते हैं और काम कर सकते हैं।